हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर क्लास 10th मैथमेटिक्स वर्कशीट 50 and date is 2nd November 2020. The topic is area of the sector of the circle. आज हम देखेंगे कि सर्कल के सेक्टर का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले रिकॉल करें पिछली क्लासेस का एरिया ऑफ ए सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर। Draw a circle of radius 3 cm and mark its center as O. Draw its two radius making an angle of 60 degree at the center. यानी हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए 3 सेंटीमीटर, यानी ये सेंटर O है और ये है हमारा 3 सेंटीमीटर का रेडियस। ओके, हमें 60 डिग्री एंगल मेंटेन करते हुए सेंटर पे इसका एक और रेडियस ड्रॉ करना है, यानी यहाँ हमें अपना D रख के या कंपास से हमें 60 डिग्री एंगल बनाना आता है तो हम वहाँ से एक 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और ये हो गया हमारा 60 डिग्री और ये है हमारी दो रेडियाई। तो इनके बीच का ये एंगल जो है दिस इज 60 डिग्री। सेंट्रल एंगल ऑफ अ कंप्लीट सर्कल इज, तो सर्कल का कंप्लीट एंगल यानी पूरा राउंड एंगल कितना हो जाता है हमारा 180 ऊपर 180 नीचे, इट मीन्स 360 डिग्रीज। तो ये हो गया हमारा रिवीजन। अब देखते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल होता क्या है। द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। यानी किसी सर्कल में अगर हमारे पास ये दो रेडियाई हैं, ये है हमारे पास रेडियाई और कॉर्ड जो हमारा ये पोर्शन है यानी हमारा कॉरस्पॉन्डिंग आर्क जो है उससे जो हमारा ये पिज़्ज़ा की स्लाइस जैसा शेप बन रहा है ना, ये होता है हमारा सेक्टर ऑफ द सर्कल। यानी सर्कल का एक पार्ट जो रेडियस यानी हमारे रेडियस जो हैं दो और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क यानी उन दोनों रेडियस की आर्क के बीच में जो हमारा एरिया एनक्लोज्ड होता है, दिस इज अवर सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो द क्वाड्रेंट एंड सेमी सर्कल आर टू स्पेशल टाइप ऑफ सेक्टर्स। अब अगर हम क्वाड्रेंट देखें यानी हमारे सर्कल का फोर्थ पार्ट, क्वाड्रेंट मीन्स फोर्थ पार्ट, तो यहाँ भी ये दोनों रेडियाई हैं और ये जो एरिया है ये इन दोनों के बीच में एनक्लोज है और एंगल जो है ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का है क्योंकि क्वाड्रेंट है। तो ये भी हमारा क्या है, सेक्टर है एक। और सिमिलरली अगर ये रेडियाई है, ये सेंटर O है और ये एक और रेडियाई है, तो दो रेडियस हो गए हमारे, दो रेडियाई यानी, और ये हो गई हमारी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो ये भी एक क्या हो गया, सेक्टर हो गया। दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कल और ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट। तो अब हम डेली लाइफ में सेक्टर्स कहाँ कहाँ देख पाते हैं। ये जो हमारा पैकमैन है, यहाँ पाई चार्ट्स जब हम बनाते हैं वो भी सेक्टर्स होते हैं, और पिज़्ज़ा तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, और जो भी हमारे साइन बोर्ड्स वगैरह होते हैं वहाँ भी हम ये सेक्टर की शेप देख सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या है। अब हमारे पास जो सेक्टर होता है, जब भी हम सर्कल में सेक्टर ड्रॉ करते हैं, जैसे ये हमारा सर्कल है और इसमें हमने दो रेडियस लिए यानी हमारे दो रेडियाई हैं ओ ए एंड ओ बी। तो ये रहा O, ये A, ये B, ये मान लिया P है और ये मान लिया Q है। सो दिस इज द एरिया एनक्लोज बिटवीन द टू रेडियाई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो ये हो गया हमारा सेक्टर। तो अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये भी तो एक आर्क और रेडियाई के बीच का इनक्लोज्ड एरिया है। तो इस टाइप से हमारे पास दो सेक्टर हो जाते हैं। दिस वन इज कौन सा है, माइनर सेक्टर क्योंकि ये छोटा है, और दिस वन इज मेजर सेक्टर क्योंकि ये बड़ा है। तो ये हो गए हमारे माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। जैसा कि हमें यहाँ फिगर में दिखाया हुआ, ये हो गया मेजर सेक्टर और ये है हमारा माइनर सेक्टर। क्लियर। अब हम अगर हमें इस सेक्टर का एरिया चाहिए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी हम देखते हैं। हमें पता है कंप्लीट सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर जो है वो है हमारा कंप्लीट सर्कल का एरिया। सो एंगल मेड ड्यूरिंग दिस कंप्लीट रिवॉल्यूशन, अगर हम एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्व करें यहाँ से यहाँ तक आए तो हमें पता है सर्कल में हमारा पूरा एंगल जो बनता है दैट इज 360 डिग्री। So when the angle at the center is 360 degree, area of sector is complete circle, that is pi r square.
व्हेन द एंगल एट द सेंटर इज 1 डिग्री। अब हम यूनिटरी मेथड यूज करें तो 1 डिग्री अगर है तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। और अब अगर हमारा एंगल थीटा है, यानी हमें अब पता नहीं हो सकता है थीटा 15 डिग्री हो, 30 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में व्हेन द एंगल इज थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 360। और यही है हमारा फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द सेक्टर। और अब हमने देखा माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, तो थीटा अगर हम माने कि हमारा माइनर सेक्टर का एंगल है तो मेजर सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालेंगे। मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए ये है हमारा जैसे सर्कल, और ये है हमारा सेंटर, और ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर। अब हमें चाहिए इसका एरिया, तो कंप्लीट सर्कल में से अगर ये पोर्शन यानी पूरे पिज़्ज़ा में से अगर हम ये पिज़्ज़ा का पीस जो है वो खा लें तो हमारे पास मेजर सेक्टर बच जाएगा, यानी हमने उस पीस को, उस सेक्टर को रिमूव किया, और रिमूव करने का मतलब है कि हमने उसमें से माइनस कर दिया। सो एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। तो जब भी हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, अगर उसका एंगल नहीं दिया हुआ तो हम पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। अब देखते हैं इस फॉर्मूले को हम यूज कैसे करते हैं। एग्जाम्पल 1, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। अब हमें रेडियस दिया हुआ यानी आर हमारे पास है, एंगल दिया हुआ इट मीन्स हमें थीटा दिया हुआ है। सो गिवन दैट द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, और हमें अब पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस वैल्यूज पुट करनी है, थीटा की जगह हमने 60 पुट कर दिया और आर की जगह हमें क्या पुट करना है, 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 6। ये कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ये 6 और ये 6 कैंसिल, और इन्हें मल्टीप्लाई करके आया 132/7। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब है हमारा एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 में क्या है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब हमें यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है वो है हमारा माइनर सेक्टर का, ठीक है, हमें चाहिए एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, और हमें पता है एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंप्लीट सर्कल में से हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे माइनर सेक्टर का एरिया। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज, फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इज 60 डिग्री, वैल्यू पुट कर दी, अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, आर इज 21 सेंटीमीटर, वैल्यूज पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो हमें मिल गया, अब हमें चाहिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 आर स्क्वायर दैट इज 21 स्क्वायर, और इसे सॉल्व करके हमारे पास आ गया 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एग्जाम्पल 2। अब देखते हैं हमारा एग्जाम्पल 3। The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. अब हम यहाँ पर ध्यान से देखें, जो हमारा क्लॉक है जो डेली लाइफ में हम देखते ही हैं, उसमें जो मिनट हैंड है, जैसे ये मिनट हैंड है, अब ये मिनट हैंड अगर यहाँ से इधर मूव करती है तो इट मीन्स क्या क्या शेप बन रही है हमारे पास, सेक्टर की शेप बन रही है, क्योंकि मिनट हैंड की लेंथ तो कम नहीं हो रही ना ज़्यादा हो रही है, तो दिस इज़ अवर रेडियस। तो जो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड है वो हमारे लिए रेडियस हो गया, और जितना वो मूव करे इट मीन्स वो किसी एंगल से मूव करे, दैट इज़ अवर थीटा। तो अगर हमें ये थीटा पता चल जाए तो कि 5 मिनट्स में वो कितना एंगल कवर कर रही है, कितना एंगल बना रही है, तो हमें पता चल जाएगा, हम सेक्टर एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। So radius of the circle means length of the minute hand, that is 14 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए कि उसने 5 मिनट्स में कितना एरिया स्वेप्ट किया, तो
यहाँ से मिनट हैंड जब वापस अपना पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके आती है तो कितना एंगल बन जाता है हमारा 60 मिनट्स में 360 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि ये बन गया हमारा 360 डिग्री का एंगल. सो एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स इज 360 डिग्री. और फिर हमें चाहिए कितना 5 मिनट्स के लिए, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 60. ठीक है, ये हो गया 1 मिनट का. सो द एंगल स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज 360 अपॉन 60 इंटू 5, दैट इज 30 डिग्री. तो हमें मिल गया कि हमें जो हमारा 5 मिनट्स में है कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री. और जैसे ही हमें थीटा मिला, हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है हमारे फॉर्मूले में, और कैलकुलेशन करके आंसर आ गया अप्रॉक्सीमेटली 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ. ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 3. अब है क्वेश्चंस जो हमें ट्राई करने हैं, यानी ट्राई योर सेल्फ. तो अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री. ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर यूज पाई इज इक्वल टू 3.14. तो अब हमें माइनर सेक्टर का तो एरिया निकालना ही है, साथ साथ क्या क्या निकालना है, और कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का एरिया भी हमें कैलकुलेट करना है. तो इसे सॉल्व करते हैं. सो सॉल्यूशन 1. तो हमें यहाँ क्या दिया हुआ, रेडियस है हमारा 4 सेंटीमीटर, थीटा इज 30 डिग्री. तो सबसे पहले कैलकुलेट करना है हमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी जो हमारा माइनर सेक्टर है उसका एरिया. तो उसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा, थीटा अपॉन 360 और आगे पाई आर स्क्वायर. तो थीटा की जगह में रखना है 30 अपॉन 360, पाई यूज करना है 3.14, आर स्क्वायर इज 4 इंटू 4. 0 से 0 कैंसिल, 3 ये 1 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. और इसे सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली. अब बारी आई एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है एरिया ऑफ सर्कल, यानी कंप्लीट सर्कल जो है उसमें से हमें माइनस करना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. तो ये हमें इसमें से माइनस करना है. तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं 4.18. तो अब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यानी 3.14 इंटू 4 इंटू 4, इसे कैलकुलेट करना है और इसमें से माइनस करना है 4.18. तो इसे कैलकुलेट करके आया हमारे पास आंसर 50.24 और माइनस करना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और ये सॉल्व करके हमें मिल गया 46.06 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली. तो दिस इज द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर. तो ये हो गया सॉल्यूशन 1. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 2 सेंटीमीटर. तो हमें पता है क्वाड्रेंट जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ सेक्टर है, यानी 1/4 पार्ट ऑफ हमारा सर्कल का 1/4 पार्ट. तो अब इसे सॉल्व करते हैं. सो सॉल्यूशन 2, हमें चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. तो अब इसे सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड हैं. या तो हम सीधे 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल कर दें, क्योंकि हमें पता है वो उसका 1/4 पार्ट होता है. कैसे, ये रहा हमारा सर्कल और इसका 1/4, इट मीन्स ये और ये, इनमें से कोई भी एक सेक्टर जो है उसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है, यानी ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट, यानी 1/4 ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर. यानी हमारे पास क्या आ गया, 1/4 पाई आर स्क्वायर. यही हुआ ना एरिया ऑफ स्क्वायर. तो 1/4 पाई इज 22/7 एंड आर हमें कितना गिवन है, आर है 2, यानी 2 इंटू 2. अब ये 4 और ये 2 और ये 2 कैंसिल, यानी आंसर आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये है हमारा फर्स्ट मेथड. और सेकंड मेथड जो है उसमें क्या, अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर का ही फॉर्मूला यूज़ करें तो हमें चाहिए थीटा, क्योंकि आर तो हमारे पास ये 2 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, दैट
दैट इज r इज 2 सेंटीमीटर। तो सेकेंड मेथड है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए कि हम थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें। तो थीटा तो हमें नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारा थीटा कितना है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि कंप्लीट जो हमारा 360 डिग्री एंगल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है 4 पार्ट्स में। और 360 डिग्री को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 अपॉन 360 अगेन पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, r इज 2 इंटू 2। तो यहाँ भी हमें सेम आंसर मिलेगा, ये कैंसिल और ये आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों मेथड है, किसी भी मेथड को हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. अब जो कार है उसमें हमें जब वाइप करना होता है, वाइपर हम ऑन करते हैं रेनी सीजन में या बारिश हो रही होती है जब, तो वो जब मूव करता है वाइपर तो क्या होता है, आप ध्यान से देखना, हर बार एक सेक्टर हमारा कवर हो रहा होता है। यानी हम हर बार एक सेक्टर का एरिया कवर करते हैं तो हमारा जो मिरर होता है या जो भी हमारा ग्लास होता है वो क्लीन होता है। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि जब ईच स्वेप में, कि हर स्वीप में ब्लेड्स कितना एरिया कवर करेंगे, यानी कितना एरिया वो क्लीन कर पाएंगे। सॉल्यूशन 3। अब हमें दिया हुआ है रेडियस क्या होगा हमारा, लेंथ ऑफ द वाइपर। तो लेंथ ऑफ द वाइपर जो है हमारा वही हमारा रेडियस है, सेम जैसे हमने लेंथ ऑफ द मिनट हैंड देखा था वो हमारा रेडियस था, यहाँ पर ये रेडियस है दैट इज 25 सेंटीमीटर। और थीटा क्या है यहाँ पर 115 डिग्रीज। सो हमें चाहिए एरिया स्वेप्ट बाय द वाइपर्स, यानी दोनों वाइपर्स के ने जो एरिया क्लीन किया है वो। सो टोटल एरिया स्वेप्ट बाय बोथ द वाइपर्स, दोनों वाइपर्स जो हैं वो कितना एरिया स्वेप कर रहे हैं, कितना एरिया क्लीन कर रहे हैं। सो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो हमारा एक वाइपर का यानी एक ब्लेड का एरिया होगा कि वो इतना क्लीन कर रहा है। अब हमें दोनों वाइपर्स का चाहिए तो यानी इसे 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। बस अब इसे सॉल्व करना है। 2 इंटू थीटा इज 115 अपॉन 360, पाई इज 22/7, आर इज 25 इंटू 25। और इसे सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ गया 125 डिवाइड बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम चाहे इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम चाहे इसे यहाँ पर इतना भी छोड़ सकते हैं। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।